Hi viewers, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is a tarot guide, holistic healer and wellness coach जो लोगों को स्ट्रेस, इमोशन और चैलेंजेस और लाइफ के एनर्जी ब्लॉक से निकाल करके उनको सही डायरेक्शन, सही पाथ में लेकर के आती हैं और उनको एक टैपिंग के थ्रू लोगों को इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली एम्पावर करने का काम करती हैं। सौम्या महादेव जी हमारे बीच में आ चुकी हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो सौम्या जी, आपकी हीलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। ओके, मेरी हीलिंग जर्नी एक्चुअली 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। एंड मतलब मैं फर्स्ट कॉर्पोरेट में जॉब करती थी। एंड कॉर्पोरेट में जब आप जॉब करते हो तो आपका आने का टाइम, मतलब ऑफिस जाने का टाइम फिक्स रहता है, लेकिन जाने का, घर जाने का टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है। तो वहां पे मतलब जब मैं जर्नी कर रही थी, ओके प्रमोशंस तो मिल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द मेंटल पीस एंड इमोशन, जो एक हार्मनी चाहिए। ठीक है, पैसा मतलब यू आर अर्निंग वेरी गुड मनी, प्रमोशंस, एवरीथिंग, बट जो फ्रीडम होता है, वो जो एक पीस एंड हार्मनी चाहिए होता है, वो मुझे नहीं मिल रहा था। एंड तब करके मतलब देन दैट टाइम आई रियलाइज, देन मुझे स्लोली स्लोली मेडिटेशंस में इंटरेस्ट आने लगा। मेडिटेशंस में जब मैं मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, तब मैंने स्मॉल छोटे छोटे मेडिटेशंस करना स्टार्ट किए। देन मुझे मतलब डिवाइन ब्लेसिंग से मुझे बहुत अच्छे कुछ मेंटर्स मिले, गुरु मिले, जिन्होंने मतलब मुझे इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया कि जैसे कि आप हीलिंग में अच्छे कर सकते हो, एंड जैसे हीलिंग में अच्छे कर सकते हो, गाइडेंस में अच्छे कर सकते हो। एंड स्लोली एंड जब मैंने हीलिंग्स करनी अपने ऊपर स्टार्ट की, एंड आई हैव सीन माई सेल्फ, जो डेवलपमेंट मैंने देखा अपने ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर मैंने देखा, देन दैट टाइम मुझे एक रियलाइज हुआ, ओके, कि इसमें मतलब एक स्कोप है। एंड आपको ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन पूरा विंडो ओपन है आपके लिए। हम्म। होल वर्ल्ड इज यूअर्स, अगर आप चाहो तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हम्म। हो। तो वो चीज मुझे फैसिनेटेड करने लगी। एंड आफ्टर दैट मुझे कोविड के, ड्यूरिंग द कोविड बहुत सारे मुझे टीचिंग्स की अपॉर्चुनिटीज आने लगी। एंड वहां पे मुझे टीचिंग का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। ओके। तो मतलब मेरे पास उस टाइम पे ना ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रही थी कि मतलब सोशल वर्क के भी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, एंजॉय वर्क के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, साइड बाय साइड ये चीजों की भी मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही थी कि हीलिंग वर्क्स की। तो उसकी वजह से ना मुझे वो जो चीज है ऑनलाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एंड जब मुझे टोटली अंडरस्टैंड हुआ, रियलाइज हुआ, नो, कि मुझे कॉर्पोरेट में नहीं करना है, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई कॉर्पोरेट जॉब, देन आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब। एंड उसके बाद मैंने फुल टाइम जो है अपना टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेशन, इसमें मतलब अपना काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। देन लास्ट, स्पेशली अगर मैं स्पिरिचुअल ऑकल्ट फील्ड में लास्ट 3.5 ईयर से मैं एक्टिव हूँ। मतलब टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ, रेकी हीलिंग्स के क्लाइंट्स भी लेती हूँ, एंड रेकी पढ़ाती भी हूँ। तो मतलब मैं थोड़ा मल्टी टाइप की मतलब चीजें मैं करना पसंद करती हूँ। ओके। ग्रेट। तो ये मेरी जर्नी है। जी। तो टैरो रीडिंग और होलिस्टिक हीलिंग में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है सौम्या जी? देखिए, टैरो रीडिंग्स क्या होता है, ये कार्ड्स होते हैं। टोटल ये 78 कार्ड्स होते हैं। जो भी हमारे सामने जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी से हम डायरेक्टली कनेक्ट करके हम बताते हैं कि वट एवर क्वेश्चन माई क्लाइंट इज आस्किंग। तो हम ऐसे कार्ड जो होते हैं ऐसे शफल करते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है हम निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए गाइडेंस क्या है, कि आंचल जी के लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी एक कार्ड निकाला कि आंचल जी के लिए क्या गाइडेंस है, देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। आप ऑलरेडी ऑनलाइन करियर कर रहे हो, राइट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस, जैसे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड लेडी हो। यू हैव सीन कि पास में बहुत कुछ आपने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, दैट्स व्हाई नाउ आप एक स्टेबल उस पोजीशन में बैठे हुए। यस। सो एंड आपका जो फोकस है करंटली ग्रोथ एंड एक्सपांशन की तरफ ही है, कि आप एक करियर ओरिएंटेड वुमन। यस। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये गाइडेंस
आती है। हम्म। तो ये कार्ड के थ्रू हम क्वेश्चन जो भी होते हैं क्लाइंट्स के, जो भी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये कार्ड उनको गाइड करता है। एंड होलिस्टिक हीलिंग जो भी होती है, वो हीलिंग्स क्या होती है, आपकी माइंड बॉडी सोल, आपके जो इमोशंस होते हैं उसके ऊपर काम करता है। तो ये आपको कुछ जो गाइडेंस लेना है उसके लिए टैरो कार्ड से, लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम को अगर कोई भी सॉल्यूशन निकालना है, तब आपको हीलिंग मोडालिटीज, एक तो आपको किसी हीलर से हीलिंग सेशंस लेने पड़ेंगे, या आपको खुद हीलिंग करना पड़ेगा, या खुद हीलिंग सीखना पड़ेगा। यही दो ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि आप लाइफ टाइम किसी भी, टेक एग्जांपल, पूजा हवन नहीं करा सकते, तांत्रिक के पास नहीं जा सकते, रेकी हीलिंग सेशन आप लाइफ टाइम किसी रेकी हीलर को तो अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट जो रियलिस्टिक ऑप्शन, अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि मैम लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्या करूं, आप हीलिंग सीखो। क्योंकि आप खुद हील होते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हील होते हैं, एंड उसके बाद आप किसी को हेल्प करके ऑफिस प्रोफेशनली आप अच्छा मनी भी अर्न करते ओके। हो। हम्म। ग्रेट। हाँ। तो सौम्या जी, आजकल लोग एंजाइटी और स्ट्रेस से इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट थिंग, इसमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी का सबसे मेन कारण जो है, जितने मैंने कंसल्टेशंस लिए हैं, जो वर्ड देखा हुआ है कि पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट अदर्स। ट्रस्ट फैक्टर होता है। हम्म। कि टेक एग्जांपल, मैंने अपने प्रॉब्लम्स इनको बताई, माइट बी वो पर्सन किसी और को जाके बताएगा, समवन टेक समवन टेक, वो एडवांटेज ले सकता है। ट्रस्ट इश्यू ज्यादा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया। थर्ड जो है, मोबाइल का एक्सेस यूज, कि मतलब हर चीज का सॉल्यूशन लोग मोबाइल पे ही ढूंढ रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द एक्चुअल हेल्प। जिनके पास जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, कोचेस होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एक्चुअली आपको उनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम का रील नहीं होता है। राइट। अगर एक 30 सेकंड का 30 सेकंड या 1 मिनट के रील से अगर सबके प्रॉब्लम सॉल्व होते, तो क्यों वर्ल्ड में इतने लोग दुखी क्यों हैं, स्ट्रेस एंजाइटी में क्यों है? सही बात वीडियो है। एंड रील्स देख के क्यों किसी का स्ट्रेस एंजाइटी नहीं जाता राइट। एग्जैक्टली, है? एग्जैक्टली। रेकी हीलिंग का माइंड और बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे रेकी हीलिंग होती है, ठीक है, जब हम, रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जीज है, डिवाइनली प्योर लव एंड लाइट एनर्जी होती है। जब आप रेकी हीलिंग्स को कॉल करते हो, तो डायरेक्टली यूनिवर्सल एनर्जीज को कॉल करते हैं। जब आप यूनिवर्सल एनर्जीज, वो प्योर एनर्जीज होती है, लव एंड लाइट की एनर्जीज होती है। एंड जब आपके वो, जैसे कि क्राउन चक्रा से एंटर होके, आपका जो सबसे टॉपेस्ट चक्रा होता है, क्राउन चक्रा से एंटर होके अंदर आता है, तो आपके जो भी फिजिकल बॉडी में, मेंटली, इमोशनली, वो सारी चीजें धीरे धीरे धीरे, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी होती है, वो रिलीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स के ऊपर देखा है कि जब वो फर्स्ट टाइम हीलिंग्स के लिए आते हैं या सीखते हैं, उनको फर्स्ट इनिशियली कुछ डेज फील नहीं होता है, बिकॉज उनका एनर्जी वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन ही नहीं होता है। हम्म। बट व्हाट दे आर टेलिंग, मैम हमें ना ये जो भी सेशंस आप करा रहे हो ना, हमें बहुत पीसफुल लगता है, रात को अच्छी नींद आती है, हमारी डाइजेशन पावर अच्छी हो रही है। मतलब, टेक एग्जाम्पल, जैसे एनर्जी वर्क कर रही है, सिर्फ आपको दिख नहीं रही है, बट यू आर फीलिंग द चेंजेस। राइट। टेक एग्जाम्पल, जैसे कि एयर, हवा को कलर किसने देखा है, नहीं देखा है, सेम है, एनर्जी है, वर्क करती है। ओके। ओके। सौम्या जी, होपोनोपोनो एक हीलिंग होती है ना? उसका हम्म। सिंपल मीनिंग क्या है? क्या है वो एक्चुअली? ओके, होपोनोपोनो एक, ये जो एक हवाइन प्रेयर है, जैसे कि उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4 लाइन होते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये ओके। 4 लाइन से, जैसे कि कोई भी पर्सन जिसको कुछ भी नहीं आता है, इससे क्या होता है, आपकी कोई भी स्ट्रेस, आप जैसे मान के चलो बहुत कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, बहुत हैवीनेस फील कर रहा है ना, उसको मतलब बोलने के लिए, शेयर करने के लिए कोई फ्रेंड या कोई काउंसलर कोई नहीं। ओके, वो अकेला फील कर रहा है। टेक एग्जाम्पल, ये एक बेसिक प्रेयर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत बड़े
डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होते हैं। एक हम्म। एग्जाम्पल, मैं अपने चेस्ट पे हाथ रखती हूँ एंड बोलती हूँ, ठीक है, टुडे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट माई माइंड बॉडी सोल to release stress, anxiety, fear, whatever I'm carrying inside. That is none of that is not my energies. And when I start giving command to myself, take example, dear Soumya, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Soumya, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जैसे आप ये जो लाइंस होते हैं ना, 108 टाइम करते हो ना, यू विल फील द चेंजेस कि आप इमीडिएटली लाइटर फील करते हो, आपका दिमाग शांत होता है, आप रिलैक्स फील करते हो। एंड होपोनोपोनो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप रिलेशनशिप हील कर सकते हो, मनी इशू हील कर सकते हो, हेल्थ, करियर, प्रमोशन, या कोई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, या जैसे कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई सेपरेशन में, मैरिज में सेपरेशन से जर्नी चल रही है एंड वो पेन, वो दर्द उसको नहीं हो रहा है, या कोई लव्ड वन किसी का पास ऑन हो चुका है, ही और शी इज नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो आप जब 1-to-1 काउंसलिंग लेते हैं या 1-to-1 सेशंस लेते हो, तब क्या होता है, हीलर आपका जो रूट कॉज होता है उसको वो जानता है, समझता है, एंड उसी रूट कॉज को वो हील करता है। ये 4 बेसिक लाइन, ठीक है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, एवरीवन कैन ट्राई इट, उस इसका कोई होपोनोपोनो का साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। बट हर पर्सन की जर्नी अलग होती है, हर पर्सन का प्रॉब्लम अलग होता है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई भी चीज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो किसी एक्सपर्ट की आप गाइडेंस लो, समझो, एंड उसके बाद जो भी है आप होपोनोपोनो की जर्नी स्टार्ट कर सकते ओके, ग्रेट। हो। क्या एनर्जी हीलिंग रियली लाइफ और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? यस, अभी टेक एग्जांपल में रेकी का ही लेती हूँ, ठीक है, रेकी का एक ये यूनिवर्सल लव एंड लाइट एनर्जी। टेक एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं हस्बैंड वाइफ, मैम हमारे रिलेशनशिप में पीस नहीं, हार्मनी नहीं है, शादी को इतने साल हो गए, लाइक आई एम ट्राइंग टू कवर अप, जैसे वाइफ बोलती है आई एम ट्राइंग टू कवर अप थिंग्स, बट हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिव। तो वहां पे उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, ठीक है। जब वाइफ हील होती है, ठीक है, एंड हम ये भी सिखाते हैं जैसे कि आपके पार्टनर को भी कैसे हील करना है, विदाउट टचिंग देम, विदाउट टेलिंग देम, विद द हेल्प ऑफ प्योर लव एंड लाइट एनर्जी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, आप हील हो रहे हो, आपके जो भी पार्टनर है, स्पाउस, वो भी हील हो रहे हो। क्योंकि मेन जो रिलेशनशिप का चक्रा होता है, हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्र, अगर वो आपके दो चक्रा डिस्टर्ब होते हैं, तो देन आपका थ्रोट चक्रा, मतलब ये थ्रोट चक्रा, आप खुल के बात नहीं कर पाते। और खुल के बात नहीं करोगे तो अंदर ही अंदर बात जो होती है घुटती है। दैट्स व्हाई हमारे इंडिया में बहुत सारे लेडीज को आपने देखा होगा थायराइड का इश्यू है। क्यों? अपने पार्टनर से खुल के बात ही नहीं कर रहे, बात दबा के रख रहे हो, दबा के रख रहे हो। लेडीज को थायराइड का इश्यू है, जेंट्स को क्या होता है कि बाहर जॉब बिजनेस का टेंशन है, घर में घर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेंशन है। तो इसीलिए जेंट्स में आप देखोगे हार्ट अटैक, बीपी के रेट, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो ज्यादा होते हम्म। हैं। इस तरीके से वर्क करता है। तो ओके। इसीलिए अगर आप उस चक्रास को हील करते हो, खुद भी हील होते हो, अपने पार्टनर को भी हील करते हो, इसीलिए ये बहुत मिराकुलस चीज काम करती है, होपोनोपोनो भी, रेकी हीलिंग्स भी, एंड लामा फेरा में भी। ओके। ओके। हम्म। नेगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई और रिमूव कैसे किया जा सकता है? ओके। नेगेटिव एनर्जीज का ये टॉपिक आप देखोगे ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। बट जनरली अगर मैं पब्लिक को बोलूंगी नेगेटिव एनर्जीज, सिंपल, एकदम सिंपल, सभी लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत अच्छे ड्रेस पहनते हो, मेकअप वगैरह करते हो, ठीक है, मेकअप शेकअप करके आप लोग जाते हो किसी पार्टी फंक्शन में, मैरिज में वगैरह, एंड उसके बाद इमीडिएटली आते हो, यार मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, यार मुझे पता नहीं, मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा है। हम्म। राइट। दैट इज अ साइन ऑफ कि नेगेटिविटी। समवन इज, किसी की आपके ऊपर जेलेसी है, या बोलते हैं ना यार इसके पास इतना, ये कितना कहाँ से आया, या क्यों, ये क्यों इतना अच्छा दिख रहा है, ये क्यों इतनी अच्छी दिख रही है, तो जाने अनजाने भी समवन
इज सेंडिंग द निगेटिव एनर्जी। मतलब क्या होता है, कोई पर्सन आपके ऊपर निगेटिवली सोच रहा है, थॉट का ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। टेक एग्जाम्पल, समवन इज, किसी का शॉप जो है बहुत अच्छा चल रहा है, एंड किसी अदर पर्सन का शॉप है, ठीक है, उसका तो शॉप बहुत अच्छा चल रहा है, मे बी उसी एरिया में मेरा शॉप है, तो मेरा शॉप क्यों नहीं चल रहा है? टोक लग गई ना। समवन इज सेंडिंग टॉक, थिंकिंग अ नेगेटिव थॉट अबाउट, एंड आप देखोगे स्लोली एंड सडनली जो शॉप बहुत अच्छा चलता है, थोड़े दिन के बाद देखोगे आप वहां पे कस्टमर का डाउनफॉल होना, या प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होना, या बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट की शॉर्टेज होना, या वहां पे लेबर्स जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो नहीं टिकते। हो गया ईवी लाइफ। राइट, राइट, राइट। अगर आप छोटे छोटे स्मॉल चीजों में देखोगे, and सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ दूसरों से ही हमें ईवी लाइफ वगैरह नहीं लगती। अगर आपके थॉट्स ही बहुत निगेटिव है, इफ यू आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यूर सेल्फ, या आप बार बार अपने आप को जैसे बोलते हैं ना, मेरा ये काम होता ही नहीं यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, देन यू आर गिविंग द सिग्नल एंड कमांड टू योर ब्रेन कि तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। कभी कभी लोग ना निगेटिविटी खुद अट्रैक्ट करते हैं, देन आपको आइडेंटिफाई करना, बाबा निगेटिविटी आपको खुद से लगी हुई है आपके थॉट की वजह से, या सच में है दूसरों ने आपके ऊपर सेंड किया है। क्योंकि जब निगेटिविटी लोग बोलते हैं कि मैम हमें किसी ने कराया होगा, कभी कभी ना लोगों को ना, जैसे अगर उनकी एनर्जी भी, अगर आपकी एनर्जी वीक है, टेक एग्जाम्पल, तो आप खुद वो निगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, आप कहीं पे भी जाओगे। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो कोई कुछ भी करे, देन यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपकी एनर्जी से स्ट्रांग है। अगर कोई भेजना भी चाहेगा ना, वो नहीं आएगा। लेकिन सच में किसी के ऊपर अगर नेगेटिविटी है या नहीं, आपको अगर चेक करना है, देन आपको ऑरा स्कैन कराना चाहिए, एनर्जी स्कैन कराना चाहिए। सच में नेगेटिविटी आपके ऊपर है या नहीं है, या बहुत हाई लेवल की है, लो लेवल की है, तो हमारे डीपेस्ट ऑरा स्कैनिंग के सर्विसेज होते हैं। आप वहां पे जाके मतलब हमसे रीच आउट कर सकते हो। ओके, ओके। फाइनेंशियल ग्रोथ में या करियर ग्रोथ में हीलिंग का क्या रोल होता है, सौम्या जी? ओके, अभी पूरा जो भी दुनिया है, कोई भी चाहता है, स्मॉल बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, जॉब करियर करने वाला है, कि मैम मुझे फाइनेंशियली ग्रो करना है, मतलब मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए, क्लाइंट्स आने चाहिए, या मुझे प्रमोशंस, जॉब, मनी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए। तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है रेकी हीलिंग में, आपको कौन सी चीज से इनसिक्योर फील हो रहा है, आपके फैमिली की डीएनए हिस्ट्री क्या है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, पहले के जमाने में लोग बहुत सारे बोलते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। अरे तू तो सिर्फ पैसा खर्च ही कर रहा है, सेव ही नहीं कर रहा है। अरे नहीं, अच्छी नौकरी करने के लिए डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ऐसे जो थॉट्स पैटर्न होते हैं। टेक एग्जाम्पल, अभी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, लास्ट वाला। अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे जॉब के लिए आपको डिग्री लेना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आज का जो जमाना चल रहा है ट्रेंडिंग वाला, ठीक है, कितने छोटे, कितने लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं ऑनलाइन में, अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, एजुकेशन जरूर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलरली कोई फील्ड में हो, तो आपको उसमें ही जाना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो जस्ट 12 पास आउट हुए हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट बिजनेस में था, तो वो बिजनेस अच्छा खासा कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन। हम्म। एंड मैंने कोई कोई लोग ऐसे भी देखे हुए हैं कि डबल ग्रेजुएट है, लेकिन कोई एक जो एंट्री लेवल की जॉब होती है ना, वो भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। हम्म। इसका रीजन है रूट चक्रा। हमारे बॉडी में टोटल 7 चक्रास होते हैं। हम्म। जो रूट चक्रा होता है, मतलब वो आपको क्या देता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मनी, करियर, जो लाइफ में जो चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान पैसा, सिक्योरिटी, वो देने का काम करता है। अगर किसी का रूट चक्रा ही डिस्टर्ब है, तो ना वो मनी अर्न नहीं कर पाएगा, मतलब ही इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। उसके माइंड में कोई नई आइडिया नहीं आएगी, कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कोई स्टार्टअप करने के लिए। हम्म। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो क्या करे, ऐसी चीज है। तो इसीलिए जिसका रूट चक्र बहुत अच्छा है,
उनको मतलब कोई सिंपल अपॉर्चुनिटी को भी बोले ना, एक छोटा सा 1 रुपए का जो भी बिजनेस होता है ना, वो इंसान ना हजारों रुपए में लेके जा सकता है। जिसका रूट चक्र ही बेसिक जो चक्र है वही डिस्टर्ब है, आप लाख हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होने वाला। माइट भी ऐसा हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, थोड़े टाइम के लिए रुकती है, फिर से चली जाती है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, स्पेशली लाइफ के विघ्न हरने वाले गणपति बप्पा का। स्पेशली हमारा गणेशा रेकी का प्रोग्राम बहुत बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है। ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग हमारा गणेशा रेकी का 21 डेज का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्पेशली जिनको सिर्फ मनी का ही इशू है, बाकी की सारी चीजें सेटल है, हेल्थ, रिलेशनशिप, ओके। देन वो हमारे मनी रेकी के प्रोग्राम में आ सकते हैं। या कोई पर्सन ऐसा भी है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए, हम्म। देन वो लोग ना पहले क्लैरिटी कॉल मतलब टैरो रीडिंग्स ले सकते हो। पहले आप समझो आपको क्या करना चाहिए, देन आप अपना आगे का जो स्टेप है आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, ठीक है। बिगिनर्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करने का मेथड क्या है? ओके, बिगिनर्स जिनको कुछ भी नहीं मालूम है हीलिंग का, ठीक है, वो सबसे बेसिक जो है मंत्रा चैंटिंग से कर सकते हैं। और हमारे वैदिक जो भी इंडियन कल्चर में सबसे पावरफुल वर्ड है। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको ना गुरु पता है, आपके कोई गुरु नहीं मालूम है, अच्छे मेंटर नहीं है आपको, आप सिर्फ जस्ट एक्सप्लोरिंग स्टेज में, आप ओम मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करो। डेली जो है ओम, ओम की चैंटिंग अगर आप 10 मिनट्स भी करते हो, यू विल फील, आप स्ट्रेस एंजाइटी तो आपकी कम होती है, आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, आपकी लाइफ में क्लियरिटी आने लगती है। एंड स्पेशली अगर रात को सोने से पहले अगर 10 मिनट ये करके सोते हो ना, तो आपको लाइफ में बहुत क्लियरिटी आएगी, आप पीसफुल माइंड में रहोगे। आजकल ना लोगों का प्रॉब्लम क्या है समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस एंजाइटी है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब इंस्टाग्राम के भरे भरे रील्स देख रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, कोई कंसिस्टेंट ही नहीं रहे। बहुत कुछ सबको ना, जैसे कि ना आजकल डॉक्टर लोग भी जनरल डॉक्टर बन गए। अरे हाँ। तू ये उपाय कर लेना, तू वो उपाय कर लेना, बताने बताने वाला उपाय करता है क्या? बताने वाला उपाय करता है क्या वो? एंड सिंपल चीजें आप दूसरों को आप सजेस्ट कर रहे हो, देन आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्यों है? सही बात है। एंड दूसरी चीज है थर्ड, आप क्या उस चीज के सर्टिफाइड हो? हम्म। सर्टिफाइड मास्टर हो या हीलर हो? आप किसी को भी अगर गाइड कर रहे हो, मैं यहाँ पे जो भी व्यूअर्स ऑडियंस मेरा ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, मैं उनको एक चीज जरूर बोलूंगी, आप किसी से भी कोई भी कंसल्टेशंस लो, हीलिंग लो, कुछ भी लो, अगर वो प्रॉपर सर्टिफाइड है, एक्सपर्ट है, उनके पास ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड है, वी, वीडियो टेस्टिमोनियल का, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का, हम्म। देन आप प्रॉपरली ऐसे लोगों को रीच आउट करो। रैंडमली किसी भी वीडियो वीडियो देख के, यार मैंने वो रील में ये देखा था, चलो मैं करके देखो, नो। कभी कभी मैं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मैंने इतने सारे क्लाइंट्स को कंसल्टेशन किया है, क्लाइंट्स आके हमें बोलते हैं, मैम हमने ना वो इंस्टाग्राम पे या वो यूट्यूब पे ना हमने वो वीडियो देखा था एंड हमने फॉलो किया, एंड सडनली मेरे साथ ऐसा कोई नेगेटिव चीज हुई। हम्म। ठीक है, देखो कोई भी लोग वीडियो डालते ना, वो कंटेंट क्रिएटर करके वीडियो डालते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई कोई भी वीडियो के नीचे लिखा होता है क्या? आप कुछ भी रेमेडी करो लेकिन कल कुछ कम ज्यादा होता है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई नहीं लाइन लिखता। एंड लोगों को मुझे यही क्लियरिटी देनी है, भाई आप रेमेडीज जो देख रहे हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, देखो, लेकिन वो रेमेडी सच में आपके लिए सूट होगी क्या? कितनी परसेंट सूट होगी? रिजल्ट कब तक मिलेगा? क्या टाइम फ्रेम है? क्या बैकफायर हो सकता है क्या? ऐसे कोई भी क्वेश्चंस लोग सुन नहीं रहे, सो पूछ नहीं रहे, हम्म। क्योंकि 1-to-1 नहीं रीडिंग्स ले रहे हो आप। एंड ऐसे ही लोग ना बाद में जाके ना कंप्लेंट करते हैं, ना रेमेडी का रिजल्ट नहीं आता है। हाँ। फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत हुआ है,
क्योंकि आपने एक्सपर्ट से पूछा नहीं, आपने अपनी एनर्जी चेक नहीं की, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। राइट। आपके अकॉर्डिंग इनर इनर पीस अचीव करने का सीक्रेट क्या है? मैं बोलूँ इनर पीस अचीव करने का सीक्रेट, कुछ मत करो स्टार्टिंग में। आप बिगनर हो, कुछ मत करो, जस्ट किसी भी गार्डन में ना, गार्डन हो या एक खाली जगह हो, जस्ट जाके ना 5 5 मिनट्स बैठो बस। जो ठंडी हवा होती है ना, जस्ट उसको एक्सप्लोर करो, जस्ट फील इट। कभी कभी ना कुछ नहीं करना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। कुछ मत करो, जस्ट आप 7 डेज के लिए ये ट्राई करो। कुछ मत करो, जस्ट बैठो 5 to 7 मिनट्स, ओके। एंड उसके बाद आपको ऐसा लगता है इनर पीस एंड डीपेस्ट अपने आप को ही ना, आप ना उस टाइम पे अपने आप को ही ना, होल डे की जर्नी को एक रिकैप डालो कि मैंने आज सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, क्या किसी ने मेरा दिल दुखाया, मैंने किसी का दिल दुखाया। ओके। तो सौम्या जी, अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। ओके। ठीक है। हम्म। टैरो कार्ड्स या मेडिटेशन? टैरो कार्ड्स। पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव पीपल? पॉजिटिव एनर्जीज है तो पॉजिटिव लोग अपने आप ही आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मॉर्निंग हीलिंग रिचुअल या नाइट ग्रैटिट्यूड? मॉर्निंग हीलिंग। ओके। वन वर्ड दैट डिफाइंस योर एनर्जी? पीस। स्ट्रेस रिलीफ का फास्टेस्ट मेथड क्या है? डीप ब्रीदिंग। ब्रीथिंग। इफ यू डू डीप ब्रीदिंग जैसे कि 5 टाइम, अपने आप ही आपको ब्रीदिंग से आपका जो स्ट्रेस है, जो एंगर इश्यू अपने आप कंट्रोल हो जाता है, निकल जाता है। ओके। टी टाइम या मी टाइम? मी टाइम, मी टी टाइम। ओके। हीलिंग या मैनिफेस्टेशन? हीलिंग से ही मैनिफेस्टेशन होता है। यस, हीलिंग। वन डेली हैबिट एवरीवन शुड फॉलो? सेल्फ टॉक फॉर 5 मिनट्स डेली। ओके। स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकलिटी? स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली मेक्स यू प्रैक्टिकलिटी। ओके। लाइफ का मंत्रा इन वन लाइन? ओम। ओके। ओम। राइट। सो आपसे कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमारे व्यूअर्स आपको कनेक्ट कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है, यस हील गाइड करके। ठीक है, यस हील गाइड मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पेज को मेरे फॉलो कर सकते हो, तो वहां पे मेरी डेली रीडिंग्स आती है, गाइडेंस आता है, तो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। एंड मेरा ऑफिशियल वेबसाइट भी है, टैरोट रीडर authenticandsoumya.com। तो वहां से भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9152097139। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, जैसे मॉर्निंग 11 to इवनिंग 7। तो आप मुझे इस मीडियम थ्रू रीच आउट कर सकते हो फॉर द टैरो रीडिंग, हीलिंग्स के जो भी अगर आपको सेशंस लेने हैं, या यू वांट टू लर्न रेकी हीलिंग या whatever, then you can reach out to us. Thank you very much for it was really an incredible conversation with you. Thank you so very much. And आप कुछ कहना चाहती हैं? First of all, I'm so grateful, like you gave me the opportunity Thank you. uh, for this. So मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे Thank आपके you. साथ इंटरेक्ट करने के लिए और बहुत सारे ऑडियंस के साथ मुझे इंटरेक्ट करने के लिए मौका मिला। एंड आई एम सो ग्रेटफुल डिवाइन एनर्जीज कि उन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट किया। Thank you. सो थैंक यू सो मच। Thank you. तो या, व्यूअर्स, आपने देखा सौम्या जी की बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारे डीपेस्ट सीक्रेट्स
जिस डायरेक्शन पर वो चलना चाहती हैं, खुद चल रही हैं, आप लोगों को भी चलाना चाहती हैं। सो एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक्स के अंडर ही आपको मैम के लिंक्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली उनसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर हर सर्विसेज। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।